हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ विलियम स्टॉलिंग बुक्स का। ये टॉपिक है कोआ का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। उसका सेकेंड चैप्टर है। आप चाहो तो बुक से चेक कर सकते हो। मैं और उसका नाम है परफॉर्मेंस इश्यूज, जिसके बेस्ड पे मैं आपको कुछ नॉलेज या फिर कुछ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। रिसेंटली भी मैं इसके बारे में समझाऊंगा इस चैप्टर में क्या है, कैसे है। ठीक है। बाकी आगे मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा। चैप्टर 1 मैंने अभी नहीं दिया हुआ है, चैप्टर 1 भी मैं दूंगा, चैप्टर 3 भी दूंगा, आगे और भी टॉपिक्स दूंगा। कोआ के बेस पे भी दूंगा और जावा का भी मैं पूरा फुल कोर्स लाने वाला हूँ। जावा का फुल कोर्स या फिर डीएसए वगैरह भी मैं लाने वाला हूँ, तो उसकी चिंता भी मत करना। ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बने रहिए, ज़रूर लाऊँगा। ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलो। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सेकेंड चैप्टर डिस्कस करें क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड है। और ये आप लोग आराम से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखना और उसे फिर पुट करना है। ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देने वाला क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखना और सुनना। ठीक है। हम नॉर्मली इसमें क्या करने वाले हैं ना, हम इसमें इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसमें सिर्फ हमें प्रोसेसर को कंपेयर करना है। कंपेयर नहीं करना है, मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे कि हम जानेंगे कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है या फिर कौन सा प्रोसेसर बेहतर है आज कम्पेयर टू द अनदर। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जब भी कहीं पे मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदने, कोई भी प्रोसेसर खरीदने, तो हम क्या चेक करते हैं ना, उसका क्लॉक स्पीड क्या है। ठीक है। वो कितना टाइम लेता है एक प्रोग्राम को रन करने में, ये सब जो हम चेक करते हैं प्रोसेसर के खासियत है, फिर इसको वो कितना बेहतर है ये जानने के लिए। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उसे भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो हम एक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। सपोज मेरा एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक्स, और एक प्रोसेसर है प्रोसेसर वाई। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रोसेसर एक्स जो है, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर एक्स is much more better, means performance of counter x is much more better than performance of counter y। तो इसका मतलब कि मेरा ये जो प्रोसेसर है ना, वो कम टाइम लेगा किसी भी प्रोग्राम को रन होने में। तो इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम होता है। अभी भाई एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे, कुछ भी हो जाए, या फिर तो आपका क्रोम हो जाए, एप्स हो जाए, कुछ भी एक कोड में लिख दिया, उसको परफॉर्म करो। ठीक है, कुछ भी करो, उसको रन करने में जितना टाइम लगता है उसे हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ठीक है। उसके थ्रू हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। अगर एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम होगा, आपका प्रोसेसर उतना बेहतर होगा, आपका परफॉर्मेंस प्रोसेसर का उतना बेहतर होगा। ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेसर वाई इज ग्रेटर देन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेसर एक्स। अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक्स का जो परफॉर्मेंस है इट इज बेटर। ठीक है। जब परफॉर्मेंस ऑफ काउंटर एक्स कब बेटर होता है? जब एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ काउंटर एक्स इज लेस देन द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ काउंटर वाई। ठीक है। अच्छा, सपोज मैं आपको एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ। सपोज मेरा एक कंप्यूटर ए है जो कि मेरा एक प्रोग्राम को रन करने में 10 सेकेंड लेता है। एक प्रोसेसर बी है जो कि सेम प्रोग्राम को रन करने में 15 सेकेंड लेता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये कम समय ले रहा है वही सेम प्रोग्राम को रन करने में, तो कौन सा बेहतर है? ये बेहतर है। ठीक है। देखो भाई, फॉर्मूला से एक बार कंपेयर करके देख लो। सपोज मैं अगर बोलूँ परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर ए बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बी, अगर इनका रिलेटिव कंपैरिजन निकालूंगी, कौन सा कंप्यूटर कितना बेस्ट है, रिलेटिव कंपैरिजन कि कौन सा कंप्यूटर किससे कितना बेस्ट है, तो कैसे निकालूंगा ना? परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ कंप्यूटर ए। लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं क्या बोला था कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ और उसी तरीके से 1/एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बी बोल सकता हूँ। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले के तौर पर लिखूं तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ कंप्यूटर बी बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेसर ए विल बी इक्वल्स टू, कंप्यूटर नहीं प्रोसेसर, ठीक है, 15/10 इक्वल्स टू 1.5। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोसेसर ए है वो 1.5 टाइम्स प्रोसेसर बी से बेहतर है।
ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से कुछ बेसिक से प्रॉब्लम थे जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं जिसके थ्रू पे हम आगे जो भी फॉर्मूलाज होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला टर्म होता है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने डीएल शायद पढ़ लिया होगा। तो डीएल में आपको शायद एक चीज आपको पता होगा कि जब हम किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए एक सर्किट को डिजाइन किया, मैंने एक फुल एडर को डिजाइन किया, तो उस समय पे मैं क्या करता था, उस समय हम क्या करते थे ना, एक क्लॉक साइकिल प्रोवाइड करते थे, एक क्लॉक देते थे, तो एक आउटपुट आता था। ठीक है, लेकिन अभी हम वही चीज हम देखेंगे प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर भी क्लॉक साइकिल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू पे हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो वो कितना क्लॉक साइकिल प्रोवाइड किया था कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, हम क्लॉक साइकिल का मतलब होता है, सपोज मैंने एक क्लॉक साइकिल दिया, तो एक क्लॉक साइकिल देने पे एक प्रोग्राम रन हुआ। ठीक है, एक प्रोग्राम रन हुआ, तो ये एक क्लॉक साइकिल है। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्लॉक साइकिल है। फिर अगेन ये और एक क्लॉक साइकिल, ये और एक क्लॉक साइकिल, ये क्लॉक साइकिल से। ठीक है, ये एक टर्म है क्लॉक साइकिल का। अच्छा, फिर आता है टर्म क्लॉक पीरियड। अब ये क्लॉक पीरियड क्या होता है ना, क्लॉक पीरियड, ये जो टाइम है ना, इसे क्लॉक पीरियड बोलते हैं। टाइम, अरे भाई ये क्या चीज मैंने बता दिया। देखो क्लॉक पीरियड क्या होता है ना, सपोज मेरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, मेरा प्रोग्राम पी है। अब उसे रन होने में मैंने जो क्लॉक साइकिल लगाया, ठीक है, मैं जो क्लॉक साइकिल लगाया, एक क्लॉक साइकिल लगाया, और इस प्रोग्राम को रन होने के लिए जो एक क्लॉक साइकिल लगाया ना, उसका जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये चीज, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो टाइम का डिस्टेंस है, उसे हम क्लॉक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लॉक पीरियड बोलते हैं। इसे हम लोग एक और चीज से बोल सकते हैं, क्लॉक साइकिल टाइम भी बोल सकते हैं। क्लॉक साइकिल टाइम भी बोल सकते हैं ना। क्या क्लॉक साइकिल टाइम ना, ये जो एक क्लॉक साइकिल है ना, इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, इससे हम क्लॉक पीरियड बोल सकते हैं, फिर क्लॉक साइकिल टाइम बोल सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं आपकी जानकारी की एक और चीज बता दूं कि ये जो क्लॉक साइकिल टाइम है ना, ये जितना कम होगा आपका प्रोसेसर उतना बेहतर होगा। क्यों? देखो एक बार बताता हूँ, क्लॉक रेट के बारे में पहले बता देता हूँ। क्लॉक रेट हम बोल सकते हैं, या क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं उसे, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, या फिर उसे क्लॉक स्पीड भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है, कुछ लोगों को शायद मेरा इंट्रोडक्शन जानने की बहुत जल्दी होगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। ठीक है, अब क्लॉक स्पीड क्या होता है ना, हमने एक प्रोग्राम को रन किया, वो कितनी जल्दी रन हो रहा है। ठीक है, वो कितनी जल्दी रन हो पा रहा है, उसका पावर, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, हम उसे क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब हम इसे क्लॉक, जो जो हमारा क्लॉक स्पीड होता है ना, क्लॉक स्पीड वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लॉक रेट से। क्यों होता है ना, देखो विजुअलाइज करो, ये जो मैंने प्रोवाइड किया ना, ये जो एक क्लॉक साइकिल, देखो ये एक क्लॉक साइकिल, ये जो लेंथ है, सपोज ये मेरा 2 सेकंड ले रहा है। ठीक है, 2 सेकंड। अब एक और क्लॉक साइकिल मैंने उसी में डिजाइन किया, ठीक है, यहाँ तक ये मेरा 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड। अब यहाँ पे एक और क्लॉक साइकिल दिया, अब ये 2 सेकंड हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, इतने क्लॉक साइकिल में सेम प्रोग्राम रन हो रहे हैं, बस इसका क्लॉक पीरियड कम हो गया, 1 सेकंड हो गया। ठीक है ना। तो अगर क्लॉक पीरियड कम हो गया, इसका मतलब क्या कि स्पीड हमारा प्रोग्राम का बढ़ गया। तो इसीलिए क्लॉक स्पीड जो है ना, क्लॉक रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मेरा क्लॉक रेट कम होगा, क्लॉक स्पीड उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेहतर आपका प्रोसेसर होगा। ठीक है, ये चीज याद में रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, फिर अभी आगे बढ़ते हैं सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम की। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लीजिएगा, बेहतर लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है ना, एक प्रोग्राम को रन करने में कितना समय लेता है हमारा एक प्रोसेसर, तो उसे एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम इनटू, ठीक है, इनटू क्लॉक साइकिल टाइम, क्लॉक साइकिल टाइम। राइट। आपको मैं बता दूं, किसी भी कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है,
हाँ, तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोग्राम इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है ना, देखो मैंने आपको बताया था क्लॉक साइकिल के बारे में। सपोज मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और उस प्रोग्राम को रन करने में 4 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, 4 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, और एक क्लॉक साइकिल के लिए मुझे 1 सेकेंड लगता है। तो मुझे टोटल कितना सेकेंड लगेगा उस प्रोग्राम को रन करने में? ऑब्वियसली 4 इंटू 1 सेकेंड, 4 इंटू 1 सेकेंड लगेगा। लगेगा कि नहीं? सॉरी, 4 इंटू 1 लिख रहा हूँ, गलत लिखता हूँ ना, 4 इंटू 4 सेकेंड लगेगा। सॉरी, 4 इंटू 1। ठीक है, कितना सेकंड मुझे लगेगा? क्योंकि मेरा 4 क्लॉक है, एक के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो 4 के लिए कितना लगेगा? ऑब्वियसली 4 सेकंड लगेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि जितने क्लॉक साइकिल्स हैं, जितने क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड हैं उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, इनटू क्लॉक साइकिल टाइम फॉर ईच क्लॉक साइकिल। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, ये जो क्लॉक साइकिल है ना, वो क्लॉक रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्राम डिवाइडेड बाय क्लॉक रेट। हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो क्लॉक स्पीड है, क्लॉक रेट हम मेजर करते समय गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, हर्ट्ज। ठीक है, कभी भी हर्ट्ज दे दो, इतना समझ लेना कि क्लॉक रेट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हम एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ही करने वाले हैं, कि हम देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम के थ्रू हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला हुआ है ना, सपोज मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ ना, अगर मैं बोलूं मेरा सीपीयू का क्लॉक रेट है 4 गीगाहर्ट्ज, अभी के लिए हर्ट्ज ले लेता हूँ, 4 हर्ट्ज, और क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स मुझे रिक्वायर्ड है, सपोज 500 ले लेता हूँ, 500। और मैं आपको पूछा कि सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम निकाल के दिखाओ। एग्जीक्यूशन टाइम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस समझ लेना, मैं एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ इसमें। आप सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम निकल के दिखाओ। आप क्या करोगे ना, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम ईटी के, ईटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विल बी इक्वल टू 500/4। ऐसा करोगे, राइट? तो कितना हो जाएगा? 1, 2 एंड 5, यानी कि 125 सेकेंड लगेगा मुझे इस प्रोग्राम को रन करने में, राइट? उसी तरीके से एक प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने निकाल के रखा है, उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करते हैं। सपोज मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने बोला इसमें कि कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, राइट? कंप्यूटर ए के लिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई? हमें क्लॉक स्पीड दिया हुआ है, क्लॉक स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लॉक स्पीड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ना? 2 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर बी के लिए क्लॉक स्पीड नहीं दिया हुआ है। कंप्यूटर ए के लिए क्या दिया हुआ है? एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। एग्जीक्यूशन टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, और कंप्यूटर बी के लिए सेम एग्जीक्यूशन टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और क्लॉक स्पीड कुछ भी नहीं दिया हुआ। और एक चीज दिया हुआ है कि जो मेरा ए है ना, हमारा जो बी है, सपोज, हाँ, दिया हुआ है कि एक ए में जो प्रोग्राम को रन करने के लिए जितने भी क्लॉक साइकिल्स चाहिए, जितने भी क्लॉक साइकिल चाहिए, बी को 1.2 टाइम्स ऑफ ए चाहिए। मीन्स सपोज मुझे अगर ए को रन करने के लिए एक्स नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल चाहिए, तो बी को रन करने के लिए हमें 1.2x नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल चाहिए होगा। हमें इतना चीज दिया हुआ है, हमें निकालना है कि बी के लिए कितना गीगाहर्ट्ज हमें क्लॉक स्पीड देना होगा ताकि वो प्रोग्राम 6 सेकेंड में रन हो सके। कैसे निकाला जाए भाई? हमें देखो, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला ना, एग्जीक्यूशन टाइम का। एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, अच्छे से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स बाय क्लॉक रेट में दिया हुआ है, तो हम क्लॉक रेट में लिखेंगे, क्लॉक रेट। ठीक है,
अच्छा, हमें निकालना क्या है ना, क्लॉक रेट निकालना है बी के लिए। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चाहिए उसके लिए हमें, हमें एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए जो कि दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कंपैरिजन के टाइम पे दिया हुआ है, यानी कि अगर हमें ए का नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स मिल गया, एक्स मिल गया, एक्स एक्स है ना, अगर ये मिल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि बी के लिए कितना क्लॉक साइकिल चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ना, ए के लिए फॉर ए एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना है हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम सपोज कि एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्लॉक रेट कितना दिया हुआ है 2 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 2 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो हमें एक्स कितना मिला, एक्स मिला हमें 20, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल हमें 20 मिला। इस केस में मैं अभी गीगाहर्ट्ज को कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, तो गीगाहर्ट्ज में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट अभी नहीं किया हुआ है। अब हमें एक्स मिल गया, तो हमें बी के लिए क्लॉक साइकिल कितना हो मिलेगा, 1.2 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 24 नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। अब मुझे एक बात बताओ, क्लॉक साइकिल मुझे दे दिया बी का 24, मुझे क्लॉक एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया, अब क्लॉक रेट मिला है। अब तो ये भाई बच्चों के खेल हो गया, आप लोग इसे कर सकते हो। एक मिनट पॉज कर लो, इसे इसको एक बार करके देख लेना, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। सपोज एग्जीक्यूशन टाइम मैं बी के नहीं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन टाइम कितना दिया है 6 दिया है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल हो गया 24, क्लॉक रेट हमें नहीं पता, तो मुझे सपोज आर से डिनोट कर दिया, तो क्लॉक रेट कितना हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 24/6 विल बी इक्वल टू 4 गीगाहर्ट्ज, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले कुछ फॉर्मूला बताया। ठीक है, आपके जानकारी के लिए मैं उससे पहले रिवाइज कर देता हूँ। क्या बताया मैंने ना, मैंने आपको सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम बताया। एग्जीक्यूशन टाइम क्या था उसका फॉर्मूला ना, सीपीयू क्लॉक मतलब कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, अभी सीपीयू क्लॉक साइकिल से मैं लिख देता हूँ, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, इनटू सीपीयू क्लॉक साइकिल टाइम, क्लॉक साइकिल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और एक क्या फॉर्मूला था ना, सीपीयू क्लॉक साइकिल बाय क्लॉक रेट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला था। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, हमें पता है कि एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकालते हैं, जब हमें क्लॉक रेट और क्लॉक साइकिल दिया हो। लेकिन अगर हमें क्लॉक साइकिल नहीं दिया, क्लॉक साइकिल का एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है क्लॉक साइकिल निकालने का, कैसे निकालते हैं सीपीयू का नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ना, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स will be equal to instruction for a program, हैंडराइटिंग पे मत जाना, थोड़ा गंदा है मुझे भी पता है, इनटू एवरेज क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये क्या लिख दिया, मैंने क्या लिखा ना, ये जो सीपीयू क्लॉक साइकिल है उसका मैंने फॉर्मूला लिखा ना, जब मुझे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हो, मुझे क्लॉक साइकिल ना दिया हो, मुझे क्या दिया हो ना, कि मुझे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हो और मुझे पूछ लिया कि भाई सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम निकाल दो, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। कैसे, इसे हम सीपीआई भी बोलते हैं, याद रखना, हम सीपीआई बोलते हैं, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, सीपीआई का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, हाँ, तो हाँ, मैं बोला था क्लॉक साइकिल कैसे निकालते हैं। तो सपोज मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला कि सपोज मुझे मेरे पास 6 मिलियन इंस्ट्रक्शन है, 6 मिलियन इंस्ट्रक्शन है, मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन मेरे पास 6 मिलियन है। मैं बोलता हूँ कि सीपीआई मैंने चलो आपको दे दिया 2। ठीक है, मैंने आपको सीपीआई दे दिया, हाँ, सीपीआई मैंने 2 दे दिया। अब मैं आपको पूछता, अब मैंने आपको क्या दिया ना, सपोज मैं आपको एग्जीक्यूशन टाइम में ईटी से डिनोट कर रहा हूँ, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ईटी से एग्जीक्यूशन टाइम को मैंने डिनोट किया, मैं बोलता हूँ कि उस प्रोग्राम को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रन करने के लिए मुझे 30 सेकेंड्स लगते हैं।
अब मैं अगर आपको पूछूं कि उसका क्लॉक स्पीड निकाल के बताओ, क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी कुछ भी निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे ना? क्लॉक स्पीड के लिए आप इस प्रोग्राम को मीन्स इस फॉर्मूले को हिट करोगे। सपोज मैं क्लॉक स्पीड नहीं बोलता हूँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि क्लॉक साइकिल टाइम निकालो, क्लॉक साइकिल टाइम का एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम अभी नहीं किया हमने, इसलिए मैंने क्लॉक साइकिल टाइम पूछ लिया। क्लॉक साइकिल टाइम निकाल दो। हाँ, एक चीज याद रखना कि एग्जीक्यूशन टाइम और क्लॉक साइकिल टाइम में डिफरेंस होता है, ठीक है? क्लॉक साइकिल टाइम ये होता है एक क्लॉक के लिए जो टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन टाइम होता है पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है? तो इसके बीच में डिफरेंस हमेशा याद रखना। आपको पूछा मैंने कि क्लॉक साइकिल टाइम बताओ क्या होगा प्रोसेसर का, ठीक है? तो आप किस फॉर्मूले को हिट करोगे ना? आप इस फॉर्मूले को हिट करोगे। अच्छा, मुझे एग्जीक्यूशन टाइम दे दिया, मुझे पूछा क्लॉक साइकिल टाइम क्या नहीं दिया हुआ है, मुझे ये नहीं दिया हुआ, ये मिल जाएगा तो भाई साहब ये काम हो जाएगा, तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? इस फॉर्मूले को हिट करना पड़ेगा। क्या दिया इस फॉर्मूले में ना? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम इनटू सीपीआई। तो ठीक है भाई, निकाल के देख लेते हैं। हाँ, सीपीयू क्लॉक साइकिल्स इक्वल्स टू इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना है? 6 मिलियन इनटू एवरेज क्लॉक साइकिल कितना है? दैट इज सीपीआई इंटू 2। ये मेरा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स है। मुझे नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल मिल गया 12 मिलियन, 12 इंटू 10⁶। ये मेरा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स है। मुझे बोलता है कि एग्जीक्यूशन टाइम है मेरा 30 सेकेंड, तो क्लॉक साइकिल टाइम कितना होगा? तो उसके लिए क्लॉक साइकिल टाइम विल बी इक्वल्स टू 30/12 इंटू 10⁶। ठीक है? अब ये आपका जो भी आंसर है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? वही सेम चीज आपका आंसर होगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, इसको मैं कैलकुलेट कर भी देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना? सपोज मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 होगा। इतना आपको क्लॉक साइकिल टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि सीपीयू क्लॉक साइकिल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया। अब एक अच्छा सा प्रॉब्लम करके चेक करते हैं हम सॉल्व कर पाएंगे। सपोज एक मिनट, मैं एक प्रॉब्लम को देखता हूँ। सपोज एक प्रॉब्लम मैंने लिखा ना, मेरा एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर बी है, ठीक है? इस कंप्यूटर को रन करने के लिए जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है? एक मिनट, हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं, क्लॉक साइकिल टाइम है। क्लॉक साइकिल टाइम आपको तो पता ही होगा, क्लॉक साइकिल टाइम किसको बोलते हैं भाई? क्लॉक पीरियड को बोलते हैं ना, ठीक है भाई? चलो, तो क्लॉक साइकिल टाइम हमें दिया हुआ है 250 पिको सेकेंड, ठीक है? और बी के लिए दिया हुआ है 500 पिको सेकेंड, ठीक है? और दोनों सेम इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर पे कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसर पे कर रहे हैं। तो क्लॉक साइकिल टाइम हमें दिया हुआ है 250 पिको सेकेंड और बी के लिए दिया हुआ है 500 पिको सेकेंड। इसके लिए सीपीआई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? इसके लिए सीपीआई दिया हुआ है 2 और इसके लिए सीपीआई दिया हुआ है 1.2, ठीक है? सीपीआई मैंने आपको बताया था, क्या बताया था ना? क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हमें 1.2 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है ना? हमें पूछा है क्वेश्चन में कि विच कंप्यूटर इज फास्टर फॉर दिस प्रोग्राम एंड बाय हाउ मच। ना, दोनों में से कौन सा कंप्यूटर फास्टर है एंड बाय हाउ मच, हमें ये पूछा गया है, ठीक है? तो एक बार तुम पॉज करके चेक कर लेना, करके एक बार ट्राई कर लेना कि होता है कि नहीं होता। बाकी तो मैं आंसर बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? कर लिए? हाँ, चलो हम सॉल्व करते हैं ना। सपोज हमें दिया क्या क्या है, पहले एक बार चेक कर लेना। हमें दिया हुआ है क्लॉक साइकिल टाइम और सीपीआई दिया हुआ है। पूछा क्या है ना? कौन सा कंप्यूटर फास्टर है? मैंने आपको बताया था कि फास्टर कैसे चेक करते हैं
अगर हमें परफॉर्मेंस मिल गया, अगर हमें परफॉर्मेंस मिल गया तो हम कौन सा काउंटर फास्टर बता सकते हैं। परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए। एक बार फ्लैशबैक में जाके याद करो, मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एग्जीक्यूशन टाइम, बताया था कि नहीं। सेम वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम के लिए अब क्या चाहिए, अब एग्जीक्यूशन टाइम के लिए क्या फॉर्मूला था ना, एग्जीक्यूशन टाइम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। अब हमें क्लॉक साइकिल टाइम दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ है, क्लॉक नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स नहीं दिया हुआ है, तो उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाला जाए। अच्छा, क्लॉक साइकिल निकालने का क्या फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हम उसे आई से डिनोट कर सकते हैं, आई, ठीक है, इनटू क्या था और सीपीआई इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। हो गया। हमें सीपीआई दिया हुआ है, क्लॉक साइकिल टाइम दिया हुआ है, बाकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो सेम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये दोनों ही जो प्रोसेसर है सेम इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड इन टर्म्स ऑफ बी। अगर मैं ए के लिए कैलकुलेट करूं तो ए के लिए एग्जीक्यूशन टाइम मेरा कितना निकल के आता है ना, आई इंटू सीपीआई कितना होगा, सीपीआई है मेरा 2 इंटू 250 इंटू पिको सेकंड है, तो पिको सेकंड को रहने देते हैं, हमें सिर्फ कंपैरिजन चाहिए, तो हम उसे कन्वर्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 500 आई। अगर हम बी के टर्म्स में निकालें तो बी के लिए एग्जीक्यूशन टाइम, मैं इसे कॉमा देता हूँ, बी के लिए निकालना, ठीक है। बी के लिए एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा, आई इंटू, ठीक है, 500 इंटू 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाता है 600 आई। अब मुझे क्या मिल गया, एग्जीक्यूशन टाइम मिल गया, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी। कंपैरिजन करने के लिए हमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन करना होगा। तो सपोज मैं अगर ऐसा बोलूं कि परफॉर्मेंस ए बाय परफॉर्मेंस बी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कौन सा कंप्यूटर बेहतर है, बाकी तो यहीं से पता चल जा रहा है कि मेरा कंप्यूटर जो प्रोसेसर ए है वो बेहतर है, यहीं से पता चल जा रहा है। क्यों पता चल रहा है ना, इसका एग्जीक्यूशन टाइम देखो, इससे इसके कंपेरिजन में बहुत कम है, ये 500 आई लग रहा है, ये 600 आई लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ई ऑफ बी बाय ई ऑफ ए, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए विल बी इक्वल टू 600 बाय 500, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.2। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर ए है दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ प्रोसेसर बी। समझ में आया, हमें बस इतना ही निकालना। कहीं पे भी अगर आपको पूछ दे कि कौन सा कंप्यूटर फास्टर है, कितना वाई फास्टर है, तो हमें हमेशा याद रखना कि परफॉर्मेंस निकाल के हमसे कंपेयर कर सकते हैं कौन सा कंप्यूटर बेहतर है। बाकी उसको बेहतर चेक करने के और भी टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी कंप्यूटर को उसके एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे ही कंपेरिजन करते हैं अभी नॉर्मली, जहाँ तक अपना भी पढ़ा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखा जाए, मजा आएगा। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ठीक है। उस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। सपोज मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू का क्लॉक साइकिल है, क्लॉक साइकिल, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड, मैंने आपको क्या बताया था ना, इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू सीपीयू। अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक इंस्ट्रक्शन के, सपोज आई एक इंस्ट्रक्शन है, उसका उसका सीपीआई अलग है, उसका सीपीआई है सीपीआई ऑफ ए, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन है आई बी जिसका सीपीआई है बी, ठीक है। कभी अगर ऐसा होता है तो एक मिनट का ब्रेक दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको आज के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, उसका आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर हम कल इससे सेम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैं कहा था, मैं बोल रहा था कि नहीं, सपोज मेरा एक इंस्ट्रक्शन ए है और इंस्ट्रक्शन बी है और दोनों का सीपीआई अलग अलग है। तो उस केस में अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, तो हम इसे कैसे निकालेंगे ना, क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ आई इंटू
सीपीआई ऑफ आई। आई कहाँ से वैरी करेगा? आई विल बी वैरी फ्रॉम 1 to n। यानी कि हम इससे जो अबव है ना, इससे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई ए, एक मिनट, आई ए इंटू सी पी आई ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी पी आई ऑफ बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट। तो इसी के बेस में अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। सपोज मैं अगर ऐसा बोलूँ, मेरा दो कोड सीक्वेंसेस हैं, दो कोड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। उस कोड सीक्वेंसेस के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरे 3 कंप्यूटर हैं, ए बी एंड सी। उसका मैंने सीपीआई दे रखा है। सपोज मैं उसका सीपीआई देता हूँ, सीपीआई, ठीक है। कंप्यूटर, हाँ, ए बी एंड सी, ए बी सी, ठीक है। तो कंप्यूटर ए के लिए सपोज सीपीआई है इसका 1, कंप्यूटर बी का सीपीआई है 3, 2, कंप्यूटर सी का सीपीआई है 3, ठीक है। मैं इसमें दे देता हूँ सीपीआई फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने ईच कंप्यूटर, यानी कि 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोसेसर ए बी सी, मैं कंप्यूटर बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसर है एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोसेसर ए बी सी जिसका सीपीआई मैंने दे रखा है। और क्या मैंने दे रखा है ना, कोड सीक्वेंस मैंने 2 दे रखा है, 2 कोड सीक्वेंस मैंने दे रखा है, हाँ। कोड सीक्वेंस, ठीक है, कोड सीक्वेंस 1 एंड 2, मेरे 2 कोड सीक्वेंस हैं, ठीक है। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी, ठीक है। मैं इसमें दे रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन काउंट फॉर ईच इंस्ट्रक्शन क्लास, यानी कि मैं इसमें अब मैंने इंस्ट्रक्शन काउंट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन काउंट। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो कोड सीक्वेंस 1 है उसके लिए मेरा टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट ए के लिए होगा 2, बी के लिए होगा 1, सी के लिए होगा 2। उसी तरीके से कोड सीक्वेंस 2 के लिए ए के लिए होगा 4 इंस्ट्रक्शन काउंट, बी के लिए होगा सेम 1 इंस्ट्रक्शन काउंट एंड इसके लिए हो जाएगा 1 इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैंने ना, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, सपोज मैंने ऐसा दिया हुआ है, तो पहला बिट होगा क्वेश्चन का कि विच कोड सीक्वेंस executes the most instruction, ठीक है। कौन सा कोड सीक्वेंस हमारा मोस्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है? कोड सीक्वेंस में, यहाँ मैं यहाँ पे कोड सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, कौन से कंप्यूटर ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, मैंने कोड सीक्वेंस बोला हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड बिट में पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा ना, विच विल बी द फास्टर वन, यानी कि फ्रॉम बोथ कोड सीक्वेंस which will run faster। मैंने यहाँ पे कोड सीक्वेंस के बारे में पूछा हुआ है, ध्यान में रख के करना, ठीक है। अब मैं एक और चीज पूछता हूँ, बिट 3 क्या है ये ना, व्हाट इज द सीपीआई ऑफ ईच कोड सीक्वेंस, व्हाट इज द सीपीआई ऑफ ईच कोड सीक्वेंस, ठीक है। इसे आप लोग एक बार करके ट्राई करना, नहीं तो मैं आपको कल फिर से यही सेम चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि
आमदास फ्लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे जो कॉलेज के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर मिप्स रेट वगैरह भी हैं, मिप्स रेट है, और देन मीन वगैरह है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसे भी हम देखेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल। बाकी इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चिंता मत करना, बाद में कर लेंगे ना किसी दिन। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।